हेलो टीम। तो आज का क्लास आइए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था स्पेनिश प्रोनाउंसिएशन। एग्जैक्टली हम लोग स्पेनिश में कैसे प्रोनाउंस करते हैं। और आज का क्लास थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग ग्रीटिंग सीखने जा रहे हैं। नॉर्मल छोटा छोटा जो भी आप बोल सकते हो फ्रेजेस। ग्रीटिंग्स को स्पेनिश में बोलते हैं सालुदोस। सालुदोस सालुदोस मीन्स होता है ग्रीटिंग्स। तो आज हम लोग सीखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे हम लोग पूछते हैं, कैसे गुड मॉर्निंग वगैरह होता है, क्या क्या कैसे होता है। तो अभी हम क्लास के बाद जस्ट एक पीडीएफ आप लोग को सेंड करेंगे, वही सेम ड्राइव जिसका आपको एक्सेस मिला है, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हो ग्रीटिंग्स को। तो पहले हम लोग हेलो, इंग्लिश में जो हम लोग हेलो बोलते हैं उसको हम लोग स्पेनिश में ओला प्रोनाउंस करते हैं। ओला ओला, जैसे अभी सबने बोला ना ओला तो दोस्त, ओला तो दोस्त दैट मीन हेलो ऑल। ओला तो दोस्त, तो दोस्त का मतलब हुआ ऑल और ओला मतलब हेलो। ओला तो दोस्त, ठीक है। हेलो ऑल। एच हमेशा साइलेंट होता है, तो आप जब भी प्रोनाउंस करें तो ओ से स्टार्ट करें। ओला, ठीक है। ओला। के बाद नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे गुड मॉर्निंग को क्या बोलते हैं। गुड मॉर्निंग को बोलते हैं बुइनोस दियास। बुएनोस दियास, बुएनोस दियास, ठीक है। जब भी आपको ग्रीट करना हो गुड मॉर्निंग से, आप बोले बुइनोस दियास। बुएनोस दियास, बोए एक साथ, नोस अलग से। बोलिए आप लोग फिर से एक बार मेरे साथ, बुइनोस दियास। Buenos días. Buenos días. थोड़ा टंग को ट्विस्ट करना है। Buenos días. Buenos días. गुड मॉर्निंग, ठीक है। इसमें ओ को हटा के बुइनास नोचेस। बुइनास नोचेस, बुइनास नोचेस, गुड नाइट या गुड इवनिंग, ठीक है। बुइनास नोचेस। और कभी कभी जो हम लोग इवनिंग का पार्ट जैसे हम लोग बोलते हैं ना दोपहर के टाइम, उस टाइम भी ये लोग काउंट कर लेते हैं कभी कभी बुइनोस तारदे। तारदे जो इवनिंग में होता है ना उसको भी तारदे से ये लोग बोलते हैं। नोचेस मीन्स नाइट। जब भी बोलना हो गुड नाइट तो हमेशा ये यूज करें बुइनास नोचेस, ठीक है। बुइनास नोचेस, गुड नाइट या फिर गुड इवनिंग। लेकिन कभी कभी आप लोग देखिएगा कि वो लोग बुइनास तारदे यूज कर देते हैं गुड इवनिंग के लिए। बुइनास तारदेस, बुइनास तारदेस। अब इसका मतलब होता है गुड आफ्टरनून। बुइनास तारदेस गुड आफ्टरनून। लेकिन कभी कभी गुड इवनिंग के लिए भी वो लोग यूज करते हैं बुइनास तारदेस को, ठीक है। तो बुइनास नोचेस गुड नाइट के लिए ज्यादातर वो यूज करते हैं, और बुइनास तारदेस गुड गुड आफ्टरनून के लिए और गुड इवनिंग के लिए, दोनों में यूज करते हैं वो, ठीक है। नाइट हो जाए तो फिर हम लोग बुइनास नोचेस बोलेंगे। अगर आपको लगे इवनिंग है जैसे 5-6 बजे के बीच इस टाइम में, तो वो लोग बुइनास तारदेस यूज करते हैं। बुइनास तारदेस, इसका मतलब होता है गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, ठीक है। बुइनास नोचेस, बुइनास तारदेस, बुइनास Buenas है या buenos है? नहीं, बुइनास ए, Buenas. यहाँ पे ए है।
बुइनोस सिर्फ आपको दिखेगा बुइनोस दियास में, गुड मॉर्निंग में। बुइनोस दियास। डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में सर इसको तारदेश के लिए यूज करते हैं बस, और ए को इसलिए लगाते हैं जब वो फेमिनिन को ये करना हो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस दोनों को प्रोनाउंस करने के लिए, जैसे हम लोग गुड इवनिंग बोलते हैं और गुड आफ्टरनून बोलते हैं, वैसे ये लोग बुइनास तारदेश बोलते हैं और बुइनोस दियास के लिए यहाँ पे ओ लगाते हैं बस, और कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं इसमें, और कुछ से ज्यादा रूल भी नहीं है इसके लिए। बुइनोस दियास तारदेश और बुइनास नोचेस, सॉरी Buenos noches और buenas noches. Okay. बुइनास नोचेस, इसीलिए हमने तीनों साथ में लिखा है। आस, यहाँ पे ओस। बुइनोस दियास, बुइनास तारदेस, बुइनास नोचेस, ठीक है। इसका मतलब होता है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। इसका मतलब भी होता है गुड नाइट या फिर गुड इवनिंग, ठीक है। कुछ कुछ पार्ट में जैसे अमेरिकन लैटिन अमेरिकन वाला पार्ट में यहाँ पे इवनिंग बोलने के लिए तारदे यूज करते हैं, लेकिन वही आप मैक्सिकन वाला पार्ट में जाएंगे वो लोग ये यूज करते हैं बुइनोस नोचेस इवनिंग के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब वो आपको कॉन्टेक्स्ट में पता ही चल जाएगा, जैसे कहीं पे कुछ लिखा होता है ना तो वहाँ पे टाइमिंग से आपको पता चल जाता है कि अगर तारदे को बोल रहा है तो वो किसके लिए बोल रहा है, गुड इवनिंग के लिए बोल रहा है या फिर गुड आफ्टरनून के लिए बोल रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। और इसका पीडीएफ भी है, आपको उसी ड्राइव में सेंड कर देंगे जैसे ये क्लास कंप्लीट होगा ना, तो उसमें बहुत सारी ग्रीटिंग आपको दिखेगा, लेकिन ये सब इसेंशियल है इसलिए आपको एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद अगर आप, हाँ एक है आपको पूछना है आप कैसे हो, ठीक है। आप पहले देखते हैं इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में अगर किसी से पूछना है आप कैसे हो तो उसको बोलेंगे सीधे कोमो एस्तास, कोमो एस्तास। कोमो एस्तास, कोमो एस्तास। और ये दोनों जो आप देख रहे हो ना क्वेश्चन मार्क, ये स्पेनिश लैंग्वेज का ये रूल है कि जब भी आप क्वेश्चन पूछे तो उसमें क्वेश्चन मार्क दोनों साइड होता है, इसकी साइड ऐसा होता है और इसका जस्ट उल्टा इधर होता है, यानी अगर क्वेश्चन मार्क ऐसे होता है तो इसका जस्ट उल्टा आप ऐसे कर देगा, ठीक है। तो दोनों साइड आपको देखने को मिलेगा ये साइन, इधर उल्टा और उधर सीधा, ठीक है। तो उसमें भी कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, आपको बस देखना है कि अगर ऐसा लगा हो तो आपको समझ जाना है कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कोमो एस्तास, कोमो एस्तास का मतलब है तुम कैसे हो, अगर आप हिंदी में बोलो तो तुम कैसे हो, कोमो एस्तास। इनफॉर्मल, जो भी आपको दोस्त या फिर यंगर लोग से बात करना है तो उसको आप कोमो एस्तास बोल सकते हो, ठीक है। या फिर नॉर्मल बोलते हैं के ताल एस्तास या फिर के ताल, जैसे लिखा है ना के ताल, ये भी हो गया। नहीं तो बोलेंगे के ताल एस्तास, इसी में लगा देना। के ताल सिर्फ बोलेंगे, नहीं तो के ताल एस्तास, ठीक है। के ताल एस्तास या फिर कोमो एस्तास, इनफॉर्मल के लिए। आपको जब भी पूछना है कि तुम कैसे हो तो आप बोल सकते हो के ताल या फिर के ताल एस्तास या कोमो एस्तास। दोनों में डिफरेंस क्या होगा सेंटेंस में? हाँ, दोनों में बेसिकली क्या है ना कि वो लोग जब हम लोग बोलते हैं ना कैसा क्या चल रहा है तो उसके लिए के ताल, लेकिन हम हिंदी में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कैसा चल रहा है, लेकिन वो लोग इनफॉर्मल वे में बोलने के लिए ये दोनों यूज करते हैं। अगर क्या चल रहा है बोलना है तो आप ऐसे बोल सकते हो के ताल, हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन अगर बोलना है तुम कैसे हो तो इसके हाउ लिए आर यू, yes, ठीक है। अगर कोई इशू है तो आप पढ़ भी सकते हो, पढ़ने में अगर साउंड का कोई भी इशू आ रहा है
तो आप पूछ भी सकते हो अभी। अगर कोई इशू आता है तो क्या पूछेंगे? ¿Cómo estás पूछेंगे कि क्यों कोई ताल पूछेंगे? कोई इश्यू आता है मतलब कोई इशू है, पूछना है सामने वाले से कि क्या ¿Qué चल रहा onda? है? केतल हाँ केताल आप यूज कर लो। अगर इनफॉर्मल वे में आपको बोलना है मैम तो आप केताल यूज कर लो। केताल क्या चल रहा है। ओके। सिर्फ केताल भी बोलते हैं ना कई बार। Estás नहीं। केताल बोलते हैं ना, केताल या फिर केताल एस्तास। ओके। अगर सिर्फ बोलना है कि हाउ आर यू, आप कैसे हो, या नहीं सॉरी तुम कैसे हो, आपके लिए अलग चेंज होता है। अगर बोलना है तुम कैसे हो तो आपको ये यूज करना है como estás। कहीं कहीं पे और भी होता है que onda होता है या como ha estado होता है, कुछ कुछ अलग अलग वो भी यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये दो आपको ज्यादातर मिलेगा सुनने में। के ताल, आप लोग कभी मीटिंग ज्वाइन करो स्पेनिश के साथ तो वो लोग ऐसे ही बोलेंगे como está usted या फिर के ताल या como está पूछने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए इनफॉर्मल के लिए है, जैसे तुम के लिए। अगर कहीं पे फॉर्मल में यूज करना है तो ये इसको हटाना है, como está। como está नीचे भी है, के ताल está। इसमें आपको के ताल सिर्फ नहीं बोलना है, अगर के ताल बोलना है तो उसके साथ está लगाना है, के ताल está। अगर और ज्यादा अगर उनको लगे कि फॉर्मल में दिखाना है तो आप उसमें usted तो लगा दो। केतल como está usted, ¿qué tal usted? या como está usted, ¿qué tal está? ठीक है, अब ये एस्ता कैसे हुआ, एस्तास कब होता है, वो हम लोग सीखेंगे जब से स्टार वर्ब को पढ़ेंगे तब। ये स्टार वर्ब का कंजुगेशन है, स्टार ए आर एंडिंग रेगुलर वर्ब है, इसी का कंजुगेशन है ये। आप एस्तास, एस्ता, एस्तोई कहीं पे देखते होंगे तो ये इसी वर्ब का कंजुगेशन है। तो जब हम स्टार वर्ब को सीखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे हमको एस्ता लगाना था, कहाँ पे हमको एस्ता लगाना है। ये एज पर द ग्रीटिंग्स, ये आप नॉर्मल बोलचाल में यूज कर पाओ, इसलिए हम आज इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और आप लोग पढ़ना सीख गए हो तो इसको आप लोग यूज कर सकते हो याद करके। como está usted या como tal या सॉरी qué tal está। ठीक है, कोई कंफ्यूजन अभी तक? ओके, ये है फॉर्मल के लिए, वो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था इनफॉर्मल। लेकिन अगर किसी सीनियर से बात करना है या कोई जैसे आप कैसे हो अगर बोलना है तो como está usted, लेकिन वही बोलना है आप लोग कैसे हो, फिर से ये चेंज हो जाएगा। अगर बोलना है कि आप लोग कैसे हो प्लूरल्स के लिए, ये चेंज हो जाएगा, como están हो जाएगा। como están todos, how are you all, तो ये कॉन्जुगेशन पे डिपेंड करता है। तो कैसे यूज करना है प्लूरल में, कैसे यूज करना है सिंगुलर में। तो आप अगर सिंगुलर से किसी से पूछते हो आप कैसे हो तो आपको como está रखना है। अगर किसी प्लूरल से आप पूछते हो कि आप लोग कैसे हो तो इसके लिए आपको como están यूज करना है। अगर किसी को इनफॉर्मल में पूछना है कि तुम कैसे हो, इसके लिए आपको como estás रखना है। ठीक है, ये फिर से एक्सप्लेन करो, नहीं क्लियर हुआ मुझे। अभी इसको हटा देते हैं कंफ्यूजन। अभी ये como estás, ठीक है, estás एस से ज्वाइन कर रहा है, इसका मतलब है आप इनफॉर्मल में उससे पूछ रहे हो तुम कैसे हो। ओके, तुम कैसे हो como estás। लेकिन अगर वही आपको पूछना है फॉर्मल वे में आप कैसे हैं, और वो भी सिंगुलर्स के साथ, ना कि प्लूरल में। सिंगुलर आपको जहां पे भी एक लोग दिखे अगर आपको उनसे पूछना है पर्टिकुलर तो आपको como está यूज करना है, एस को नहीं यूज करना है इसमें। como está सिर्फ, इसमें हो गया आप कैसे हो। कोई नहीं, हम अभी अलग अलग तीनों लिख देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। como estás,
como está, como está। अब ये स्टार वर्ब का तीनों कंजुगेशन है, स्टार वर्ब का 6 कंजुगेशन होता है, तो वो हम लोग आगे सीखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना उसमें। तो अभी हम लोग ये सीख रहे हैं कि como estás, इसका मतलब हुआ तुम कैसे हो। अगर बोलना हो किसी को तुम कैसे हो तो आप बोल सकते हो तुम के लिए। इसमें है आप कैसे हो, इसका मतलब है आप लोग कैसे हो, ठीक है। यस। अगर तुम लोग को भी बोलना है तो आप लोग ये यूज करेंगे, तुम लोग कैसे हो como están। प्लूरल फॉर्म आपको जहां भी दिखे ये वाला यूज करना है आपको, como están, ठीक है। Yes. अब इसी का आंसर कैसे करना है ये हम सीखेंगे। अगर कोई आपसे पूछा como está usted या como está, अब इसको कैसे आंसर करना है। अगर आप बोलो आई एम वेरी गुड या फिर आई एम गुड ऐसे नॉर्मली, या फिर गुड ऐसे बोलना है, तो सिर्फ आपको बोलना है muy bien। muy bien that mean very good, very good, muy bien, muy bien का मतलब है वेरी गुड। लेकिन अगर बोलना है मैं बहुत अच्छा हूं, इसके लिए आपको estoy लगाना है। उसी स्टार पर का कंजुगेशन ये भी है, estoy, estoy muy bien, I am very good, आप ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन आपको बोलना सिर्फ वेरी गुड या फिर अच्छा। muy bien अगर बोलना है सिर्फ गुड तो उसके लिए आप सिर्फ bien बोलो, ठीक है। bien का मतलब होता है गुड, muy bien का मतलब वेरी गुड, इसका मतलब होता है वेरी, इसका मतलब होता है गुड, ठीक है। muy bien वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा हूं, अगर ऐसे बोलना है तो आपको estoy लगाना है इसके पहले। estoy muy bien। आपको अगर ये वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे चेंज हो रहा है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका क्लास अभी बाकी है। शेर स्टार का भी पूरा क्लास बाकी है, उसमें बहुत सारा आप यूजेस सीखेंगे इसका, कैसे कहाँ पे यूज करना है। आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि बेसिकली जैसे हम लोग रिप्लाई करते हैं, अगर बोलते हैं गुड या वेरी गुड तो muy bien बोलना है, ठीक है। Yes. हाँ जी मैम। इसका पीडीएफ है, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा क्लास के बाद, आप वही ड्राइव में चेक करना जाके आपको मिल जाएगा। और बोलना है थैंक यू, विल, ग्रासियस बोलते हैं ना, बीएन, उसको बोलते हैं बीएन ग्रासियस। ग्रासियस ये आई है, ठीक है। अगर कोई पूछा आपसे आप कैसे हो, como está usted या como estás, तुम कैसे हो या फिर आप कैसे हो, तो इस केस में आप लोग क्या बताओ उनको, ठीक है मैं बढ़िया हूँ धन्यवाद, आप बोलते हैं ना, हम आम बोलचाल में बोलते हैं, तो उसके लिए आपको बोलना है गुड, गुड थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, ग्रासियस पूछने के लिए धन्यवाद, मैं अच्छा हूँ। muy bien भी बोल सकते हैं, muy bien gracias, वेरी गुड, वेरी गुड थैंक यू, ठीक है। वही आपको पूछना है कि तुम कैसे हो। अब ये भी तो है कि आप कैसे हो, ये भी आप पूछ सकते हो इसमें। एक सेकेंड, जैसे आपसे अगर कोई पूछा और फिर आप पूछना चाहो तो कैसे क्या पूछना है, कुछ नहीं लगाना, ई तू, ई तू इसका मतलब हुआ और तुम,
जैसे आपसे पूछा हाउ आर यू मैम, आपने बोला bien gracias। ये तुम कैसे हो। इनफॉर्मल में अगर पूछना है तुम कैसे हो, ये तू, इसका मतलब ये हो गया। और तुम, भाई को अकेला जहां भी आपको दिखे उसको ई प्रोनाउंस करना है, ई तू। अगर वही बोलना है कि और आप कैसे हैं, तो इसके लिए ई उस्तेद, ई उस्तेद आप कैसे हैं, मतलब और आप। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ इतना यूज करते हैं, ई उस्तेद। जैसे आपसे पूछा, यहाँ पे नॉर्मल पूरा लिखते हैं, ¿Cómo está usted? आपको फॉर्मल में कोई पूछा आप कैसे हो, आपने बोला muy bien, Gracias. gracias, muy bien, muy bien, gracias, बहुत अच्छा, थैंक यू। ठीक है, अभी इसके नीचे आप भी पूछोगे और आप usted, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसके लिए दोनों साइड आएगा क्वेश्चन मार्क। usted एक साइड इसका उल्टा आता है क्वेश्चन मार्क, usted। अब वो भी बोलेगा अगर ठीक है तो बोलेगा, अगर आप बोले कि नहीं मैं खराब हूँ, तो खराब के लिए आपको बहुत सारा उसका रीजन भी देना पड़ेगा, या फिर आपको फीवर है, तबियत खराब है, या फिर कोई टेंशन है, तो उसके लिए हम लोग अलग आगे सीखेंगे। अगर नॉर्मली बोलना है आई एम बैड, Muy mal. आप बोल सकते हो estoy muy malo, एल है ये, एल। estoy muy mal या फिर muy mal। अगर estoy बोलने का मन नहीं है, पूरा नहीं, बहुत खराब हो, आप बोल सकते हो muy mal। ठीक है, muy mal मतलब बहुत खराब या ठीक नहीं, इसका मतलब ये होगा। अगर ऐसे ही बोलना है कि मैं अच्छा नहीं हूं, तो उस केस में आप बोल सकते हो नो muy bien, नो muy bien। अगर estoy लगाना है तो सही है, आई एम नॉट वेरी गुड, ऐसा आप बोल सकते हो estoy no muy bien, मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ। ठीक है, अगर ऐसे नॉर्मल बोलना है तो estoy को हटा के भी आप बोल सकते हो, जैसे आपसे पूछा था आप बोल सकते हो नो muy bien। ठीक है, इसी के जैसा आपको, आप जब वो पीडीएफ देखोगे तो बहुत सारा आपको दिखेगा। ऐसे ये वाला पीडीएफ आपको नहीं दिखा सकता हूँ अभी, ऐसा 2 पेज का आपको मिलेगा, वहां पे आप जाओगे जब, तो ऐसा आपको याद करने के लिए भी बहुत सारा ग्रीटिंग्स है। जैसे आदियोस, आदियोस मीन्स होता है बाय, आदियोस, आदियोस, आदियोस का मतलब होता है बाय। आप नोट भी करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसे नोट्स तो आपको मिलेगा वहां पे पीडीएफ में, आप चाहो तो प्रिंट करवा सकते हो। आदियोस, कोलंबियन में आप जाओगे तो वहां पे बोलते हैं चाओ, 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 बाय। ठीक है, आदियोस, बाय या फिर चाओ। अभी तक कोई कंफ्यूजन? अभिजीत, भावेश सर, जितेंद्र सर? नहीं। No. थैंक यू। अभी फिर है आस्था मन्याना या फिर आस्था लुएगो, ऐसा बोलते हैं ना, जल्द मिलेंगे बोलना हो तो आस्था प्रोंतो, आस्था प्रोंतो, यहाँ पे एक्सेंट आएगा, आस्था प्रोंतो, आस्था प्रोंतो, शायद इसमें एक्सेंट नहीं, आस्था प्रोंतो, जल्द मिलेंगे। ठीक है, आस्था प्रोंतो, जल्द मिलेंगे। सी यू सून बोलते हैं ना उस केस में, या फिर आप ऐसा बोलते हो सी यू लेटर, चलिए आप यूज कर सकते हो आस्था लुएगो।
एक और अभी वर्ड चला है आस्ता ला विस्ता। आस्ता ला विस्ता, इसका मतलब ये होता है सी यू लेटर। कुछ कुछ पार्ट में ये भी यूज करते हैं लोग, आस्ता ला विस्ता। इसका मतलब इनफॉर्मल में होता है। अगर आप इनफॉर्मल में बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो आस्ता ला विस्ता। लेकिन आप बोलना है कि चलो फिर मिलते हैं, कोई फॉर्मल आप तो आप बोल सकते हो आस्ता लुएगो, जल्द मिलते हैं, आस्ता प्रोंतो। आस्ता प्रोंतो, ठीक है। अगर किसी को बोलना है हैव अ गुड डे, ऐसे बोलते हैं ना, हैव अ गुड डे। Que tenga un buen día, ऐसा बोल सकते हो, que tenga un buen día। Que tenga un buen día, que tenga un buen día, have a good day। tenga un buen día, have a good day। अगर वही इनफॉर्मल में बोलना है तो तेंगास लगा दो, que tengas un buen día। अगर फॉर्मल में बोलना है तो आप एस हटा के que tenga बोल सकते हो। अगर इनफॉर्मल में बोलना है तो que tenga un buen día, ठीक है। que tenga un buen día, आपको ये वाला पेज में आपको बहुत सारा मिलेगा, तो आप जितना ज्यादा उसको याद करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक होता है कॉन्ग्रेचुलेशन, felicidades, 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 सही है। felicidades मीन्स होता है कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, फेलिसिडादेस, आप लोग को थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में ये थोड़ा सा आएगा इशू। फेलिसिडादेस, फेलिसिडादेस, फेलिसिडादेस। ठीक है, और हैप्पी बर्थडे, अगर किसी को हैप्पी बर्थडे विश करना है तो उसके लिए हम कैसे स्पेनिश में करते हैं? फेलिस, फेलिस मीन्स हो गया हैप्पी, बर्थडे का होता है कुम्प्लेआनियोस, कुम्प्लेआनियोस, cumpleaños, feliz cumpleaños। हैप्पी बर्थडे, इसको भी आपको बोलना है हैप्पी बर्थडे, feliz cumpleaños। प्रोनाउंस कीजिए इसको एक बार आप लोग सारे। Cumpleaños. Feliz cumpleaños. cumpleaños, cumpleaños, Cumpleaños. आप लोग भी बोलिए। Cumpleaños. feliz cumpleaños, और कोई Feliz बोलना? cumpleaños. Feliz cumpleaños. cumpleaños, cumpleaños, Cumpleaños. जी सर, Cumple- यस सर, Cumpleaños. cumpleaños, feliz cumpleaños, हैप्पी बर्थडे।
और इम्पोर्टेंट अगर बोलना है सेम टू यू, जैसे कभी कभी आपको कोई विश किया, सेम टू यू इधर से बोलना है तो उसके लिए इक्वालमेंटे बोलते हैं। इक्वालमेंटे, इक्वालमेंटे, सेम टू यू, या फिर यू टू, तू तामियन, तू तामियन बोल सकते हैं इसको, तू तामियन। तू तामियन, ठीक है। इसका मतलब हुआ सेम टू यू, ऊपर वाला का मतलब है सेम टू यू। सेम टू यू अगर सिर्फ बोलना है यू टू, इसका मतलब होता है नीचे ये तू तामियन या उससे तामियन, आपको भी, ठीक है। और एक होता है टेक केयर, cuidate, cuidate, यहाँ पे थोड़ा सा ए लिखा है, cuidate, टेक केयर, CUI, cuidate, टेक केयर, टेक केयर। इनफॉर्मल में, अगर इनफॉर्मल में बोलना है तो cuidate आप यूज कर लो, अगर फॉर्मल में बोलना है कौन cuidado, कौन cuidado। प्रोनाउंस करें आप लोग इसको, Con cuidado. और ऊपर वाला में Cuídate. cuidate, कौन cuidado, सही है। आप लोग और भी कोई बोलना चाहें तो Con cuidado, cuídate, cuidado, Cuídate. Con cuidado. cuida, Cuidado. यस। और फिर बहुत सारा ऐसे लिखा है उसमें, आप लोग पढ़िएगा एक बार, अगर कुछ भी इश्यू आपको लगे, कोई कंफ्यूजन लगे तो आप पूछिएगा। और अभी तक का क्लास में आपको जो भी दिक्कत लगे, प्रोनाउंसिएशन, अल्फाबेट, आज का ग्रीटिंग्स, तो अभी आप पूछ सकते हो, कोई भी आप लोग पूछ सकते हो। अभिजीत, योगेश, भावेश सर, नेहा मैम, सचिन सर, अविनाश, कोई भी कंफ्यूजन अगर लगे तो अभी आप पूछ सकते हो, अगर नहीं तो फिर जब भी आपको लगे पढ़ने में कोई इश्यू आ रहा है तो आप मेरे को पर्सनली पिंग कर देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। Que tenga una buen día. Gracias. Ahí esté. gracias por todo. Muchísimas gracias. Gracias.